नीरव मोदी लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी लेकर भाग गया, नीतीश संदेशा लेकर भाग गया। इनके पीछे ईडी की जांच नहीं होगी। व्यापम घोटाले में क्या हुआ उस पर ईडी की जांच नहीं होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष का कोई नेता जब अपनी आवाज उठाएगा उसके ऊपर ईडी की जांच हो उसके जाएगी। ऊपर ईडी की जांच होगी। पर वंशराज दुबे जी ये बताइए कि सब कुछ इतना खराब ही हुआ है क्या? क्या 80 करोड़ लोगों को तकरीबन 2 साल तक मुफ्त राशन देने की अभूतपूर्व योजना का क्रियान्वयन इस देश में होता हुआ आपने नहीं देखा है? कभी देखा नहीं कि विपक्ष के किसी नेता ने, विपक्षी किसी दल ने इस योजना के संदर्भ में मोदी सरकार की सराहना की हो? लोगों को टीके लगवाए गए, टीके के संदर्भ में इस स्तर पर अभियान चलाया गया। क्या उसके अंदर उतनी ईमानदारी आप लोगों ने दिखाई कि आप कहें कि हाँ सरकार नागरिकों के साथ खड़ी है, नागरिकों की सुरक्षा के साथ खड़ी है? अगर आज रजनीश अग्रवाल जी इस दर्द को यहां पर साझा कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के संदर्भ में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जाता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना क्या उचित है? इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे वंशराज जी? हिमांशु जी, मैं दोनों बात का जवाब दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की के साथ जो भाषा का इस्तेमाल हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो महिलाओं को जर्सी गाय बोलते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो 50,000 की गर्लफ्रेंड का हवाला देते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो विधवा बोलते हैं। अब उस पे छोड़िए, वो सारी भाषा पे जाएंगे तो भाषा की बात तो बड़ी दूर तक निकल जाएगी। लेकिन दो तीन चीजें ये हुई जो आपने हमको बताया जी कि आप सोचिए कि आज सरकार जब सदन के अंदर जब विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जी वही जब नौजवान या जनता जब सड़क पर सवाल उठाती है तो उसको उसको एक तरीके से डिटेंशन उसका हो जाता है। तो ये एक तरीके से 8 साल से सस्पेंशन और डिटेंशन पे अपनी सरकार को खींचने वाली ये सरकार चल रही देश में। जी लेकिन मुझे लगता है कि आज देश की जनता जिस तरीके से पीड़ित है, आने वाले समय में इनको जवाब देगी। और आप अपने खाली पुलाव से कब तक लोगों को समरा दिखाते रहेंगे? धरातल पे कुछ है नहीं। दरअसल में जब कुछ देश है नहीं। वंशराज जी बता रहे सस्पेंशन और डिटेंशन अर्थात निलंबन और गिरफ्तारी पर ही ये सरकार 8 साल से राज कर रही है। मेरे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उससे एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते देख सत्ता पक्ष बेचैन हो रहा है, बौखला रहा है? इसलिए सुबह जब महंगाई को लेकर प्रदर्शन होता है तो बताते हैं कि ये ईडी को डरा रहे हैं, शाम होते तो तक बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि के संदर्भ में शिलान्यास का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर आए हुए हैं। कितनी ईमानदारी दिख रही है आपको इन बयानों में रमेश जी? ये जो राजनीतिक बयान आज मैं सवेरे से सुन रहा हूँ, जी दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों लोग सिक्के के एक तरफ हैं। दोनों लोग सिक्के के दूसरी तरफ नहीं देख रहे। जी मोटे तौर पर महंगाई को लेकर के देश में 2 बार सरकार बदली है। जी एक बार महंगाई को लेकर के जेपी आंदोलन हुआ था, महंगाई को लेकर के हुआ था, वो सरकार बदल गई थी। दूसरी बार फिर एक नारा आया था कि हम 100 दिन में महंगाई करेंगे, तो जिसने वादा किया था वो 100 दिन में महंगाई उन्होंने की ना की हो, लेकिन सरकार बदल गई थी। तो चूंकि महंगाई का मुद्दा सरकार बदलने के लिए 2 बार देश में आजमाया जा चुका है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मुद्दे का लाभ उठा करके आंदोलन कर रही है, और विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार है। एक बात तो ये हुई। लेकिन अब दूसरी बात जो है कि इस आंदोलन की तिथि क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो अगस्त माह हम देख रहे हैं, अगस्त माह की प्रत्येक तिथि में कहीं ना कहीं हमको हमारे राष्ट्र गौरव की, स्वतंत्रता संग्राम की, वो जो बलिदान हुए हैं, 5 अगस्त तक को बलिदान हुए हैं, 9 अगस्त को बलिदान हुए हैं, 10 अगस्त को बलिदान हुए हैं, यानी 9 और 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश में 900 850 लोग पुलिस की गोली से मरे हैं। मैं समझता हूँ अगस्त का महीना हमको स्मरण रखना चाहिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने के लिए, जो लोग बलिदान हुए और जिनके कारण हमको ये स्वतंत्रता मिली। मैं समझता हूँ महंगाई का आंदोलन अगर 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद भी होता तो वो चल जाता। ये सदाबहार इशू है, तो कम से कम अगस्त के महीने की तिथि। और फिर मैं भी इस पक्ष में हूँ। पर रमेश जी, राहुल गांधी को तो सुबह आपने सुना नहीं लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो आज़ादी पाई थी वो आज़ादी खतरे में आ गई है, 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया हिटलर शाही चल रही है। उन्होंने तो एक विचारक हैं मार्टिन निमोले, उनके हवाले से कहा कि जब हिटलर की तानाशाही चल रही थी तब विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों, इन पर जब जुल्म हो रहे थे तो जनता चुप बैठी हुई थी। उसे लगता था ये राजनीतिक मसला है। 1945 में पता चला
कि उस राजनीतिक मसले ने पूरे देश को तबाह कर दिया। अशोक गहलोत बता रहे हैं देश को, अगर इस समय पे जनता खामोश रह गई तो देश तबाह हो जाएगा। इतनी चिंतित है कांग्रेस, इतने चिंतित है कांग्रेस के नेता। इस चिंता को लेकर रमेश शर्मा जी कुछ कहेंगे? उसमें कहना